साथियों नमस्कार। आज की क्लास में जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास। विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन पर बार बार ये शब्द हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले तो मतलब समझते हैं इस वर्ड का कि आखिर संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, और देखते हैं कि कब इस शब्द का पहली बार प्रयोग वैश्विक रूप से किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास की यदि हम परिभाषा की बात करें तो आधिकारिक रूप से इसकी परिभाषा ये है कि इस प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम देना कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके साथ किसी प्रकार का समझौता ना हो। और अधिक सरल शब्दों में यदि इसे समझने का प्रयास करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आशय इस प्रकार का है कि जो वर्तमान की पीढ़ी है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करे कि अगली पीढ़ी के लिए संसाधन शेष बचें, अर्थात इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सम्मिलित है। और विवेकपूर्ण जब उपयोग सम्मिलित होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण अपने आप ही हो जाएगा। यदि आज की पीढ़ी विवेकपूर्ण रूप से पर्यावरणीय जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करेगी तो उसमें निहित होगी पर्यावरण संरक्षण। अब ये विवेकपूर्ण प्रयोग का जो विवेकपूर्ण प्रयोग का जो शब्द है उसके पीछे की यदि हम भावना की बात करें तो उसके पीछे भावना ये है कि ये माना गया है कि जो पर्यावरणीय संसाधन हैं या प्राकृतिक जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। और यदि अविवेकता से उनका प्रयोग किया गया तो अगली जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके लिए किसी प्रकार के संसाधन शेष नहीं बचेंगे। इसीलिए संधारणीय विकास का ये कॉन्सेप्ट है कि वर्तमान की जो पीढ़ी है, वर्तमान का जो मानव समुदाय है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास इस प्रकार से करे कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन शेष बचें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन शेष बचें, तो उसे संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक रूप से इसे पहली बार जो परिभाषित किया गया था वो एक रिपोर्ट थी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। इस ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में पहली बार संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया गया था। कहाँ परिभाषित किया गया था, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संधारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार डिस्कस किया गया था ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले भी क्या संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जो शब्द है या टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता था। तो जी हाँ, प्रयोग किया जाता था और तब उन्हें जाना जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या एमडीजी के रूप में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 2016 से पूर्व जो लक्ष्य रखे गए, 2016 से पूर्व जो लक्ष्य रखे गए उन्हें तो क्या कहा गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 2016 के बाद जो लक्ष्य रखे गए उन लक्ष्यों को किस नाम से जाना गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी के नाम से जाना गया। तो हम कह सकते हैं कि एमडीजी और एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोनों ही किससे संबंधित है, संधारणीय विकास से संबंधित हैं। और प्रयास ये किया गया दोनों में कि कुछ लक्ष्यों को रखकर संधारणीय विकास को प्राप्त किया जाए, यानी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए विश्व के सभी देशों के लिए। उन्हें 2016 से पूर्व मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता है और 2016 के बाद में उनमें कुछ परिवर्तन करके उनको किस नाम से जाने लगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एसडीजी के नाम से जाना गया। तो तात्पर्य क्या हुआ कि एसडीजी का प्रारंभ कब हुआ, 2016 में। इससे पूर्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे उन्हें एमडीजी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता था। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो प्राप्त करने हैं वो सभी देशों को अपने अपने स्तर पर प्राप्त करने हैं, ऐसा इन एसडीजी गोल्स में कहा गया है। लेकिन किसी भी देश पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करे ही करे, अर्थात संधारणीय विकास प्राप्त करना सभी देशों के लिए वैकल्पिक है, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमें ये क्लियर करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना प्रत्येक देश के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, किसी प्रकार की बाध्यता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की किसी भी देश पर आरोपित नहीं करी गई है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ विस्तार से। तो आइए सबसे पहले इसके परिचय यदि हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो परिकल्पना की गई वो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 70वां सत्र था, उस 70वें सत्र में
एक बात रखी गई जिसे कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस एजेंडे के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिकल्पना को रखा गया और ये कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 जनवरी 2016 से इनको प्राप्त करना प्रभावी हो जाएगा और सभी देशों को वैकल्पिक या स्वैच्छिक रूप से 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये जो लक्ष्य रखे गए वो संख्या में कितने रखे गए? 17 लक्ष्य सभी देशों को दिए गए और कहा गया कि ये सभी लक्ष्य 2030 तक इन देशों को प्राप्त कर लेने चाहिए, बाध्य नहीं, कर लेने चाहिए। और इन 17 जो लक्ष्य, ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें फिर आगे वापस से 169 टारगेट्स या लक्ष्यों में आगे वापस से क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब किसी देश ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी प्राप्त कर लिए या नहीं किए, उसको मापने के लिए 248 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। संख्या में कितने हैं ये? 248। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने? 17। उसके अंतर्गत टारगेट कितने? 169। और इन टारगेट्स का मापन कितने मापकों द्वारा, कितने फ्रेमवर्क द्वारा? 248 फ्रेमवर्कों के द्वारा किया जाता है। और एसडीजी के संदर्भ में जो 2020 से लेकर 2030 की जो 10 वर्षीय जो दशक रहेगा, उस दशक को डिकेड ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। डिकेड ऑफ एक्शन क्यों? क्योंकि इन 10 वर्षों में क्या करना है? ये कहा गया है कि संधारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक्शन लेते हुए सभी देशों को क्या करना है? कार्य करना है। और 2030 के लिए ये मंत्र दिया गया है कि कोई भी पीछे न रहे, अर्थात सार्वभौमिकता का सिद्धांत सभी को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ाया जाए। ये इसका क्या है? मूल मंत्र है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। एक परिचय हमने प्राप्त किया और उसमें हमने देखा था कि 17 गोल्स होते हैं। किसके अंतर्गत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत 17 एसडीजी निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ये 17 एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो विश्व के सभी देशों को प्राप्त करने हैं 2030 तक। पहला है गोल 1 जिसमें गरीबी के अंत की बात कही गई है। गोल 2 में विश्व में भुखमरी के अंत की बात कही गई है। गोल 3 में विश्व में आरोग्य और कल्याण की बात की गई है। गोल 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। गोल 5 में लैंगिक समानता की बात कही गई है। गोल 6 में सभी को शुद्ध जल और स्वच्छता प्राप्त हो, ऐसी बात की गई है। गोल 7 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो। गोल 8 सम्मानजनक कार्य मिले सबको और सबका आर्थिक क्या हो? विकास हो। गोल 9 में उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करने की बात कही गई है। इसी प्रकार गोल 10 में असमानता में कमी लाने की बात कही गई है। गोल 11 में जो हमारे शहर हैं उन्हें सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करने की बात कही गई है और समुदाय को भी सस्टेनेबल, संधारणीय बनाने की बात कही गई है गोल 11 में। गोल 12 में उत्तरदायी उपयोग और उत्पादन, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड यूज की बात कही गई है। गोल 13 में जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही की बात कही गई है। गोल 14 में जलीय जीवन, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसके संरक्षण की बात कही गई है। गोल 15 में जो टेरिटोरियल इकोसिस्टम है उसके बारे में बात की गई है। गोल 16 में शांति, न्याय, सुदृढ़ संस्थाओं के बारे में बात की गई है। और गोल 17 में लक्ष्यों हेतु सभी को मिलकर, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, ऐसी बातें कही गई हैं। तो ये हैं 17 प्रकार के लक्ष्य जो कि किसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं एसडीजी के सिद्धांतों की। कौन से सिद्धांतों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया गया है? 5 मुख्य रूप से इसके सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी, सभी पर, पूरे विश्व के सभी देशों पर क्या होंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? लागू होंगे। सभी को इनको प्राप्त करने का प्रयास करना है। दूसरा, कोई पीछे ना रहे, यानी विश्व का कोई भी देश ऐसा ना हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में पीछे रहे। तीसरा सिद्धांत है अंतर संबद्धता और अविभाज्यता, इंटरकनेक्टिविटी, यानी सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस दिशा में काम करें। चौथा है समावेशी, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मिले, लाभ मिले, संधारणीय विकास इस प्रकार का विकास हो कि सभी को शामिल करते हुए, समाज के प्रत्येक तबके को शामिल करते हुए विकास की ओर बढ़ाया जाए। फिर है बहुहितधारक, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का तात्पर्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए केवल एक स्तर पर कार्य नहीं करना होता, सरकार भी इसके लिए कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य होता है, समुदाय भी इसके लिए कार्य करना होता है, व्यक्ति को निजी तौर पर भी इसके लिए कार्य करना होता है, कुछ एनजीओ भी इसके लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, क्या, एसडीजी। ये थे एसडीजी के मूल सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी के 5 डायमेंशंस की, 5 आयामों की, जिन्हें 5P के नाम से भी एसडीजी के अंतर्गत जाना जाता है। पहला पी है प्लेनेट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ होगा, प्लेनेट पे होगा, ग्रहों पर होगा, पृथ्वी नाम का जो हमारा ग्रह है उस पे हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है, हमारी धरती पर जो लोग रह रहे हैं पीपल, उनके लिए। कैसे होगा, जब ये सभी लोग पार्टनरशिप से कार्य करेंगे, भागीदारी से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और भागीदारी से कार्य करेंगे जब ये लोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, शांति प्राप्त होगी। और जब शांति होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, संपूर्ण मानव समुदाय की प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि होगी। तो 5 आयाम कौन कौन से हैं एसडीजी के, आपको ध्यान रखना है, प्लेनेट, पीपल, पार्टनरशिप, पीस और प्रॉस्पेरिटी। जबकि सिद्धांत कौन से हैं, सार्वभौमिकता, कोई पीछे न रहे, अंतरसंबद्धता, समावेशी और बहुहितधारक। 5 ही मूल सिद्धांत है और 5 ही आयाम है, दोनों को आपको अलग अलग ध्यान रखना है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना कि कौन से आयाम है और कौन से सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एसडीजी को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग स्तरों पर कार्य करना होगा। कैसे, एक स्तर पर कौन करेगा, सरकार कार्य करेगी। सरकार इस संदर्भ में कुछ पॉलिसीज बनाएगी, कुछ नियम बनाएगी, कुछ कानून बनाएगी, ठीक है। तो वो तो हो गया सरकार के स्तर पर कार्य। और चूंकि सभी देशों की सरकारें इस संदर्भ में मिलकर कार्य करेंगी तो पहला जो अप्रोच हो जाएगी वो होगी ग्लोबल एक्शन, यानी वैश्विक स्तर पर सभी सरकारें मिलकर क्या करेंगी, कार्य करेंगी। तो पहला स्तर हो गया ग्लोबल एक्शन। दूसरा स्तर हो गया लोकल एक्शन। वैश्विक रूप से किए गए प्रयास तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक स्थानीय समुदाय उनका साथ न दे। तो स्थानीय स्तर पर समुदाय को भी लोकल एक्शन लेना होगा, अपने यहाँ पर भी क्या होगा, संधारणीय विकास को प्रेरित करने वाले जो कार्यकलाप हैं वो करने होंगे। तो इसको कहा जाएगा लोकल एक्शन, स्थानीय स्तर का। और लोकल एक्शन पे मूल रूप से इकाई जो कि कार्य करेगी वो कौन है, लोग। तो लोगों के स्तर पर भी कार्य क्या होगा, करना होगा। तो 3 स्तर जब मिलकर कार्य करेंगे तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। पहला ग्लोबल एक्शन, दूसरा लोकल एक्शन और तीसरा पीपल एक्शन। 3 स्तरों पर इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होगा। नेक्स्ट है, अब हम वैश्विक स्तर पर बात कर चुके हैं, अब देखेंगे भारत ने, जैसा कि बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए, सभी देशों को इनको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। तो भारत इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत किस प्रकार के प्रयास कर रहा है, इसको यदि हम देखें तो भारत इसके संदर्भ में एक इंडेक्स जारी करता है जिसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जारी किया जाता है भारत के नीति आयोग द्वारा। और इसमें मापन किया जाता है कि कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको प्राप्त करने की दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। तो राज्यों की प्रकृति का जो आकलन किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने की दिशा में, उसे किस नाम से जाना जाता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। विस्तार से इसकी आगे हम बात करेंगे। इसी प्रकार का एक अन्य इंडेक्स है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये क्या करता है, एसडीजी मॉनिटरिंग करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने प्राप्त किए गए, कितनी मात्रा में प्राप्त किए गए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ मापक तय करता है। तो मापक तय करने का कार्य कौन सा करता है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। और उन मापकों के आधार पर राज्यों ने क्या प्रगति की ये कौन नापता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क दोनों ही नीति आयोग एसडीजी के संदर्भ में जारी करता है। इसी प्रकार एसडीजी अर्बन डैशबोर्ड नीति आयोग ही जारी करता है। और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, उसको नापता है। नेक्स्ट है एसडीजी प्राप्ति की जो भी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, उसको भारत को कहाँ, यूएनओ में क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो ये रिपोर्ट भी, प्रगति रिपोर्ट भी भारत यूएनओ में क्या करता है, एक वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ प्रयास हैं जो भारत द्वारा संस्थानिक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
किए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रयास के रूप में हमने देखा था एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स राज्यों की प्रगति को नापता है कि किस प्रकार राज्य आगे बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, साथ ही साथ संपूर्ण भारत में भी किस प्रकार से एसडीजी डेवलपमेंट की ओर बढ़ा जा रहा है। यानी संपूर्ण भारत और राज्यों की प्रगति को नापता है, उनके स्कोर को मापता है कि कितनी मात्रा तक उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने के मापक ये 4 भागों में करता है। स्कोर के माध्यम से 4 भाग बांटे गए हैं। यदि किसी राज्य का स्कोर 50 से नीचे है तो उसे एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई राज्य 50 से लेकर 64 का स्कोर करता है तो उसे परफॉर्मर श्रेणी में रखा जाता है। यदि कोई राज्य 65 से 99 का स्कोर करता है तो उसे फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि यदि कोई राज्य 100 स्कोर प्राप्त कर लेता है तो उसे अचीवर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ है वो किसके माध्यम से नापा जाता है, एसडीआई इंडेक्स के स्कोर के माध्यम से नापा जाता है। और स्कोर्स को कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। एक कैटेगरी 50 से नीचे उसे एस्पिरेंट कैटेगरी कह देंगे। परफॉर्मर कैटेगरी स्कोर यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने का 50 से 64, यदि फ्रंट रनर होगा तो 65 से 99 स्कोर, और अचीवर मतलब 100 का स्कोर। तो आइए देखते हैं कि किस किस चीज में कितना कितना स्कोर भारत के कुछ राज्य या संपूर्ण भारत द्वारा किया गया है। 2018, 2019 और 2020 में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी हुए हैं उसकी कुछ विशेष बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले 2018 के इंडेक्स की यदि हम बात करें तो हमने देखा था वैश्विक रूप से कितने एसडीजी निर्धारित किए गए हैं, 17 एसडीजी और 169 टारगेट, 17 एसडीजी और 169 टारगेट निर्धारित किए गए थे, और 248 जो है वो संकेतक निर्धारित किए गए थे। ये तो एसडीजी, ये क्या हो गए लक्ष्य, और ये क्या हो गए फ्रेमवर्क या संकेतक, फ्रेमवर्क या संकेतक। तो 248 क्या हो गए संकेतक। लेकिन भारत के संदर्भ में 2018 का जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया उसमें केवल 13 गोल्स और 62 संकेतकों को ही शामिल किया गया था। जबकि 2019 के इंडेक्स में 16 गोल और 100 संकेतकों का प्रयोग किया गया एसडीजी इंडेक्स बनाने के लिए, और 2020 के इंडेक्स में 16 गोल्स और 115 संकेतकों का प्रयोग किया गया एसडीजी इंडेक्स बनाने के लिए। और भारत का जो स्कोर 2020 के इंडेक्स की यदि हम बात करें तो 2020 का एसडीजी इंडेक्स में भारत, संपूर्ण भारत के लिए जो एसडीजी स्कोर रहा है वो कितना रहा है 66, और 66 हमने देखा था 65 से लेके 99 की जो कैटेगरी होती है वो किस कैटेगरी में आती है, फ्रंट रनर। तो समग्र रूप से भारत एसडीजी के संदर्भ में किस श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। राजस्थान राज्य की यदि हम बात करें तो राजस्थान का इस संदर्भ में स्कोर रहा था 60। तो 60 से नीचे की जो कैटेगरी होती है, 50 से लेके 64 की जो कैटेगरी होती है वो किस में आती है, परफॉर्मर में। तो एसडीजी इंडेक्स के मामले में भारत समग्र रूप से तो फ्रंट रनर श्रेणी में रहा था, लेकिन राजस्थान उसमें परफॉर्मर श्रेणी में रहा था। सबसे अच्छे राज्य जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया स्कोर में, जिनका स्कोर सबसे ज्यादा था वो है केरल, उसका स्कोर था 75। कितना स्कोर, 75। तो हालांकि 75 भी किस श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट था वो था तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। सबसे बुरा प्रदर्शन जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में किया गया, यानी एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे घटिया जो प्रदर्शन रहा वो किसका रहा, बिहार का रहा। अब एक मामले में भारत का जो एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने का जो विकास है वो बहुत अच्छा रहा है, वो है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में भारत का स्कोर। यानी किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की ओर भारत के प्रयास जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी कारण वहां स्कोर है 92। और राजस्थान में तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का स्कोर क्या है, 100। तो पहला ऐसा राज्य राजस्थान है जो अचीवर की श्रेणी में आ जाता है क्लीन एनर्जी के मामले में। भुखमरी समाप्त करने का भी एक लक्ष्य एसडीजी के अंतर्गत रखा गया है, उसमें भारत का स्कोर कितना है, 47, और राजस्थान में भुखमरी समाप्त करने का स्कोर जो है वो है कितना है, 39। तो ये थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की कुछ प्रमुख बातें। नेक्स्ट हम राजस्थान के बारे में विशेष रूप से हम बात करेंगे कि राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए कैसे और किस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो संस्थानिक रूप से यदि हम देखें तो कुछ प्रयास जो हैं राजस्थान में संस्थागत रूप से किए जा रहे हैं, और कुछ प्रयास क्या किए जा रहे हैं
जिलों के स्तर पर किए जा रहे हैं और जिलों के स्तर पर एसडीजी के लक्ष्य के मापन के लिए एक रिपोर्ट राजस्थान में जारी की जाती है जिसे एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइए दोनों ही प्रकार के प्रयासों को देख लेते हैं। पहले संस्थागत प्रयासों को यदि हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्ति के लिए किस प्रकार का जो विकास हो रहा है इस दिशा में हो रहा है उसके मापन के लिए जो हमारा आयोजना विभाग है उसको नोडल विभाग बनाया गया है। साथ ही साथ एक एसडीजी प्रकोष्ठ का भी क्या की गई है, स्थापना की गई है आर्थिक और सांख्यिकी डायरेक्टरेट के अंतर्गत, आर्थिकी और सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत। इसी तरह राज्य के यानी स्टेट लेवल पर मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक स्टेट एसडीजी कमेटी बनाई गई है और उससे नीचे 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं जो कि मॉनिटरिंग करेंगे राजस्थान राज्य की प्रगति की कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने में किस दिशा में बढ़ रहा है। इसी प्रकार जिला स्तर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला एसडीजी समिति बनाई गई है। तो जिला स्तर पर जिला एसडीजी समिति कार्य करती है, उससे ऊपर 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप काम करते हैं और सबसे ऊपर राज्य स्तर पर एसडीजी मापन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट एसडीजी कमेटी क्या करती है, काम करती है। ये थे कुछ संस्थागत प्रयास। इसी प्रकार राजस्थान में एक एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्तर को मापती है और राजस्थान में ऐसी 4 रिपोर्ट अब तक जारी की जा चुकी हैं 2018 से लेके 2019 से लेके 2020। 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 12 गोल्स और 31 संकेतकों का प्रयोग किया गया था। कुल एसडीजी गोल कितने हैं, 17, लेकिन राजस्थान स्टेटस रिपोर्ट में 12 ही गोल्स का प्रयोग किया गया। 2021 का इंडेक्स बनाने में 13 गोल का प्रयोग किया गया, 55 संकेतकों का प्रयोग किया गया, जबकि 2022 का जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसको बनाने के लिए 14 गोल्स और 75 संकेतकों का प्रयोग किया गया। 2022 के इंडेक्स की या 2022 के रिपोर्ट की यदि प्रमुख बातों को हम देखें तो इसमें 3 गोल हमने देखा था कि एसडीजी में कुल कितने गोल हैं, 17 गोल हैं, ठीक है, 1 से लेकर 17 तक नंबर दिया गया है, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में केवल 14 गोल्स ही लिए गए। कौन से गोल नहीं लिए गए, 13 नंबर का, 14 नंबर का और 17 नंबर का जो एसडीजी है उसको सम्मिलित नहीं किया गया राजस्थान के लिए एसडीजी रिपोर्ट तैयार करते समय। सबसे अच्छे जिलों की यदि हम बात करें तो एसडीजी के मामले में सबसे अच्छी प्रगति किसने की, जयपुर ने, और उसका स्कोर रहा 64.88। नागौर दूसरे नंबर पे और झुंझुनू इस संदर्भ में तीसरे नंबर पे रहता है। सबसे बुरी स्थिति थी 12 की जिसका स्कोर केवल 46.99 रहता है एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट में। ओवरऑल स्कोर यदि राजस्थान की यदि हम बात करें तो वो रहता है 57 पॉइंट, यानी सभी जिलों का सम्मिलित रूप से स्कोर कितना, औसत स्कोर 57.58। अब हमने देखा कि 12 का स्कोर था 46.99 यानी 50 से नीचे। 50 से नीचे यदि कोई भी स्कोर एसडीजी में मिलता है तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, एस्पिरेंट। और 50 से नीचे राजस्थान में केवल एक जिला 12 था, बाकी के सभी जिले जो हैं वो किस श्रेणी में थे, 51 से लेके 64 की श्रेणी में थी और ये श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, परफॉर्मर। तो 12 के अतिरिक्त सभी जिले एसडीजी के संदर्भ में राजस्थान में परफॉर्मर श्रेणी में सम्मिलित किए गए। ये थी राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में एक प्रगति रिपोर्ट। तो हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में किए जा रहे हैं। साथ ही हमने मूल सिद्धांत भी समझा कि एसडीजी का मूल सिद्धांत जो है वो क्या होता है। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।